महादेव। पिछले वीडियो में हम लोग चमत्कार चिंतामणि के अध्ययन के क्रम में सप्तम और अष्टम भाव में स्थित मंगल के फल के बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग नवम और दसम भाव में स्थित मंगल के फल के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि महोग्रामति भाग्य वित्तम महोग्रम तपो भाग्य गो मंगलस्तत् करोति भवे नादिमः स्यालकः सोदरो वा कृतो विक्रमस्तुक्ष लाभे विपाके। जिस किसी भी मनुष्य के यदि भाग्य स्थान में मंगल हो वह बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और भाग्यशाली होता है। उस व्यक्ति के बड़े साले या बड़े भाई से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वह अपने बड़े साले से या बड़े भाई से सुख में कमी महसूस करता है। अत्यंत उद्यम करने पर भी बहुत अल्प लाभ होता है। वह अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी कम से कम लाभ को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का सामान्य फल नवम भाव में स्थित मंगल का है। लेकिन आगे दशमस्थ मंगल की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि कुलेतस्य किम मंगलम मंगलोनो जनेर्भूयते मध्य भावे यदि स्यात् स्वतः सिद्ध एवा वतंसीयते सौ वराकोपि कंठीरवः किम द्वितीयः। जिस किसी भी मनुष्य के दसम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके परिवार में मांगलिक कार्य में कमी होती है। मांगलिक कार्य जो होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। लोगों के द्वारा वह सुख तथा आदर पाने वाला व्यक्ति होता है। अपने पराक्रम से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और सामान्य परिवार में उत्पन्न होने पर भी वह सिंह के समान अर्थात शेर के समान प्रभावशाली होता है। दशमस्थ मंगल के फल के बारे में ग्रंथों में एक उक्ति आई है कि दशमेंगारको यस्य सजातो कुलदीपकः। दसम भाव में स्थित मंगल कुलदीपक योग बनाता है। अब कुलदीपक से तात्पर्य यह है कि दसम भाव में जब मंगल की स्थिति होगी और कुलदीपक योग बनेगा तो इस स्थिति में फल की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से वह व्यक्ति अपने कुल को उज्जवल करने वाला होता है, अपने कुल का तारण करने वाला होता है। उस व्यक्ति से उसके परिवार वाले अत्यधिक अपेक्षा रखने वाले होते हैं। माता पिता को भी अत्यधिक आशा होती है कि वह बच्चा, वह जातक माता पिता के लिए अधिक से अधिक सेवा करेगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उनके कुल को, उनके खानदान को उज्जवल करेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग एकादश और द्वादश भाव में स्थित मंगल के फल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।